थोड़ा सा चुप चुप के जी लिया करो। ये वो ज़माना है जो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। जी हाँ दोस्तों, ये वो ज़माना है या ये वो दुनिया है जहाँ पर आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप थके हो या हारे हो। तो बस ये है कि अपने लिए समय निकालो और हर पल को एंजॉय करो। हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूँ लक्की मॉम और लक्की लवी मॉम। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे और जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है महिलाओं को लेकर ही। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर महिला हैप्पी रहेगी, महिला खुश रहेगी, महिला तंदुरुस्त रहेगी तो वो पूरे घर को बहुत अच्छा बना के रख सकती है। एक महिला ही घर को जो है कहते हैं ना कि स्वर्ग बना देती है, नर्क बना देती है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो स्वर्ग और नर्क है ना वो एक महिला ही बनाती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि महिला को गृह लक्ष्मी माना जाता है और उसके हाथ में ही बहुत सारी चीजें हम महिलाओं के हाथ में होती हैं कि हम अपने घर में जो है किस तरीके का माहौल मतलब बनाते हैं। तो हम कैसे हैप्पी रहें और हम कैसे एक स्मार्ट हाउसवाइफ बने। क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं मोस्टली हाउसवाइफ ही वॉच करती हैं। तो हाउसवाइफ किसी से, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि हाउसवाइफ किसी से भी कम नहीं होती है। क्योंकि हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई बोनस नहीं होता, कोई भी इजाफा नहीं होता सैलरी में। हम विदाउट सैलरी 24 आवर और बहुत हैप्पी हैप्पी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ कि हैप्पी होकर ही काम कीजिएगा। कई लोग का ये हमेशा का रोना रहता है कि हम तो घर का काम करते हैं, हमें समय नहीं मिलता जी। हम करें तो करें क्या अपनी जिंदगी में, तो समय नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, 24 ही आवर होते हैं। उसी 24 घंटे में एक मतलब हम जैसी ही कोई महिला मेहनत कर रही होती है और जिंदगी में आगे बढ़ रही होती है या संघर्ष कर रही होती है, और वही 24 घंटे में हम भी हैं। ठीक है ना। तो समय सबको बराबर ही दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम उस समय का किस तरीके से हम यूज करते हैं। या हम सो के करते हैं, या फिर हम गॉसिप करके करते हैं, या फिर हम अपना जो है होता है ना लेडीजों की आदत पंचायत करके करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। समय को कभी मत कोसिएगा कि समय आपको समय नहीं मिलता। समय सबको बराबर मिलता है। फर्क उतना है कि वही समय है कि कोई कैसे कैसे उस चीज को जो है अपने जीवन में लेता है, वो आपके हम महिलाओं के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो दोस्तों, स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए हम क्या ऐसा करें कि जो है हम सच्ची में स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाए। आप हो स्मार्ट हाउसवाइफ। अगर जो महिला अपने घर को संभाल रही है ना दोस्तों, वो स्मार्ट हाउसवाइफ है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, खुद को हैप्पी रखना चाहिए। खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें दिन भर में ये काम कर रहे हैं। सबके लिए जो हम जो है बना देते हैं कि नहीं आपको हम मतलब ये जाना है या ये खाना है या वो करना है, वो सब हम कुछ कर देते हैं। फिर अपने लिए भी थोड़ा सा उसमें समय निकालिए, ताकि आपके जो शौक हैं, आप जो करना चाहती हैं, क्या हमारे लिए 1 घंटा आधा घंटा निकालना भी नहीं होगा, जो है पॉसिबल नहीं है हमारी लाइफ में। सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है ना। आप समय निकाल सकते हो। या तो आप 12 घंटे सो लो, या फिर आप 8 घंटे सो लो, या फिर आप कहते हैं कि 5 घंटे की नींद काफी होती है। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी दोस्तों, पूरी जिंदगी तो हमने सो के निकाल दी, किया ही क्या है। अब पता चला है कि जिंदगी रियली में ना बहुत छोटी है। जो करना है अभी करना है, जो शुरुआत करनी है अभी करनी है, नहीं तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है। आपने एक टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल चलिए भली मत बनाइए, हमारे माइंड में सेट हो जाता है। जैसे हमारा मॉर्निंग से मेरा स्टार्ट होता है कि सब स्कूल जाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर सब आते हैं तो हम उनके खाना पीना देते हैं। तो हमारे पास वो वाला टाइम टेबल होता है। ठीक है। तो 9 बजे तक सारा घर का काम काज हो गया। क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो मैं अपने हिसाब से अपना काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अपना वीडियो शूट करना, फिर रील्स वगैरह बनाना, जो मेरे शौक है मैं अपने जो है उस हिसाब से करती हूँ। ठीक है ना। और टाइम वही होता है, सिर्फ इतना है कि मैं जो है दिन में नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियोस का काम होता है और रात को भी मेरे को 11-12 उससे ऊपर ही हो जाता है। तो थोड़ी थकावट तो होती है, बट मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ। ठीक है। अगर हम बिजी हैं और हम खुश हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम खुश हैं, तो आप मानिए कि आप हेल्दी लाइफ जी रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी बीमारियां भी पता नहीं लगेगी। तो ये चीज आप अपने लिए समय निकालिए, चाहे कैसे भी निकालिए, बहुत जरूरी है। आपको डांस करना पसंद है, पोएम लिखना पसंद है, आपको जो भी पसंद है, आप उसके लिए जो है टाइम निकालिए। दूसरी चीज ये है कि हम मतलब महिलाओं की आदत होती है ना कि अपना पूजा पाठ करके और फटाफट से किचन में लग जाती हैं। थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाइए। ड्रेसअप होने का मतलब है थोड़ा सा अपना जो क्रीम लगाते हो, डेली रूटीन का ड्रेसअप,
हल्की बिंदी, हल्की लिपस्टिक, जो भी आपकी पर्सनैलिटी को जो भी शूट करे, जैसे मैं अपना हल्का करती हूँ उस तरीके से मैं अपना बता रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है। लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और बस अपना टीका वो सब मैं लगा लेती हूँ और अपना, मेरे लिए यही मेरा मेकअप होता है। और ड्रेसअप हो जाइए वही टी शर्ट में, ट्राउजर में। अब गर्मी आ रही है तो दिन भर हम महिलाएं उसी में रहना पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए अपना तैयार हो जाइए। और शाम को अगर आप इवनिंग वॉक करते हैं तो आप जब तैयार होके जाइए। वैसे मुझे लगता है नहा धो के तैयार अपना हो जाना चाहिए, ड्रेसअप होके कंफर्टेबल ड्रेस पहनिए और अपने आप को भी अच्छा फील कराइए, स्पेशल फील कराइए, ठीक है ना। तीसरा है कि आपकी जो हॉबी है उसको आप 15-20 मिनट आप देंगी ना स्टार्टिंग में, तो उसको थोड़ा टाइम बढ़ाते जाइए, आधा घंटा 1 घंटा करके आपकी हॉबी जो है वो उसी में से मतलब निकल आएगी। अगर आप दिन में टाइम नहीं दे पा रहे तो शाम को दीजिए, मतलब लेकिन टाइम टेबल जरूर दीजिए। फोर्थ है दोस्तों, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने लिए हम सबका ध्यान रखते हैं कि भाई इसको ये खाना है, इसको वो खाना है, हमें भी फ्रूट्स खाने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम छील हम सबको मतलब छील के या कट करके देते हैं ना, तो उस तरीके से अपने लिए भी करिए, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सबका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। चौथा है कि अच्छे लोगों के साथ कंपनी बनाइए, अच्छे लोगों के साथ अपना उठना बैठना करिए। अच्छे लोगों से मतलब है जिनकी पॉजिटिव सोच है, जिसके पास बैठकर आप कुछ सीख कर आते हो, चाहे आप 5 मिनट बैठो उसके पास या फिर आप 10 मिनट बैठो, आपको उनके पास जाके अच्छा फील होता है। और आप घर पे आते हो तो आप ये कहते हो कि हाँ भाई मेरा ना टाइम आज अच्छे से स्पेंड हुआ है और मुझे मतलब मैंने कुछ सीखा ही है उनके पास जाके। तो अच्छे, चाहे आपका एक ही दोस्त बने लेकिन अच्छा बनाइए, ठीक है। और मैं आगे भी टॉपिक्स में बहुत सारी बातें करूंगी कि आपको किन महिलाओं से बचना चाहिए, किन महिलाओं की जो है आप अपने जो है रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि महिलाएं दोस्तों इतनी ज्यादा, क्या बोलूं, मैं खुद एक महिला हूं लेकिन मुझे पता है कि महिलाएं ऐसी होती है ना कि आपका दिमाग का ना पता नहीं क्या ही कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा संभल संभल कर बात कीजिए। वैसे पता लग ही जाता है जब हम डेली रूटीन में बात करते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको हैप्पी बनाती हैं, हमको हेल्दी रखती हैं, हमको खुश रखती हैं। थोड़ा सा टाइम टेबल अपने लिए निकालिए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक का, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जैसे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक में अक्सर हमसे लोग मिलते हैं या मॉर्निंग वॉक में, तो उनसे मतलब उनको सुनिए जाके, ठीक है। वो तो हमें पता लग ही जाता है कि किसका नेचर कैसा है कैसा नहीं है। उनसे अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए। और जो अच्छी बातें हैं दोस्तों वो हमें चाहे किसी भी एज ग्रुप से हो, वो हमें हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, हमें जो सीखना है वो हमें बस सिर्फ सीखने से मतलब है, वो भी अच्छी बातों से। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको बहुत खुशी दे जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी, बट मैंने थोड़ी बेसिक सी बताई हैं जो कि हर महिला इस चीज को कर सकती है। सबसे मेन बात तो ये है कि अपने लिए समय निकालिए। और अपने लिए समय निकालना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद इतना बिजी रहती हूँ, फिर भी मेरी जो हॉबी है मैं उसके लिए समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो मैं जिस चीज के लिए समय निकालती हूँ उससे मैं पूरा दिन एकदम से अच्छा फील करती हूँ, है ना। तो जो आपका शौक है, आपका राइटिंग है, डांसिंग है, जो भी आपका शौक है, थोड़ा समय निकालिए। हमें पता है दोस्तों, कुछ महिलाएं ना बस यही है कि टाइम नहीं है, ऐसा सबका बहाने चलते हैं, लेकिन टाइम वही वाली बात है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। लेकिन चलिए, जो थोड़ी मेरे मन में बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती रहूंगी, आगे भी करती रहूंगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किस टॉपिक पर मुझे सुनना चाहते हैं, है ना, तो मैं उस पर वीडियोस बना दूंगी। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। खुश रहिए, आप खुश रहेंगे तो आप पूरे परिवार को हैप्पी रख पाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।